प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज हम ऐसे बिंदु की 60 टिक लेकर आए हैं जिसके लिए विद्यार्थी परेशान रहते हैं। एक लाइन में तत्सम और एक लाइन में तद्भव लिखा रहता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते और भगवान का नाम लेकर तुक्का लगाते हैं, जिसे आज हम आपको छुटकारा दिलाने के लिए तद्भव तत्सम का ट्रिक बताएंगे, जो आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और 1 मिनट में तद्भव तत्सम को उखाड़ फेंकेंगे। शॉर्ट ट्रिक है और न चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तद्भव और तत्सम शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 क्या कर रही है? यदि किसी शुद्ध शब्द में, याद करिए, शुद्ध शब्द में छ त्र ज्ञ स्र री ख और री और विसर्ग और उड़ंतुआ र लगा हुआ हो तो वह प्राय तत्सम होता है। कैसे देखते हैं हम? देखिए, क्षीर है, क्या है? क्षीर। ये छ लगा हुआ है, इसमें भी छ लगा हुआ है, इसमें भी छ लगा, ये सभी तत्सम शब्द है। देखिए, त्र रात्रि, पत्रिका, त्र लगा हुआ है और ज्ञान, देखिए ज्ञ का ज्ञान लगा हुआ है, ये भी ज्ञान लगा हुआ है। ये सभी शुद्ध शब्द रहना चाहिए, तभी आप तत्सम होगा। देखिए, स्र का श्रृंगार, देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सभी तत्सम शब्द है। वर्षा, देखिए एक खटखोरा लखा, देखिए, और ये देखिए, और विसर्ग लगा हो, देखिए विसर्ग ये है और विसर्ग ये है, और कर्म, देखिए उड़ंतुआ र है, धर्म। ये जिस शब्द में शुद्ध शब्द में लगे होने चाहिए तो क्या होगा? तत्सम होगा। ये ट्रिक आप अपने मन में बैठा ले, एकदम रामबाण ट्रिक है। चलते प्रश्न नंबर नियम 2 पे क्या कहता है। यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, क्या लगा हो? चंद्र बिंदु, इस आकार के, चंद्रमा के आकार का लगा हो, तो वह शब्द तद्भव होगा, तत्सम नहीं होता है। तत्सम नहीं होता, क्या होता है? तद्भव। आज हम तत्सम और तद्भव को पहचान बताएंगे। जैसे गांव में देखिए चंद्र बिंदु लगा है, और दांत में लगा है, देखिए चंद्र बिंदु, ये भी चंद्र बिंदु लगा है। ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है सभी। गांठ में देखिए चंद्र बिंदु लगा है, गेहूं में देखिए चंद्र बिंदु लगा है, घूंघट में लगा है, आंख पर लगा है, पाँच पर लगा है, चांद पर लगा है, छाप है। ये सभी क्या सा शब्द हैं? 1 सेकेंड में आप पहचान जाएंगे कि ये सभी तद्भव शब्द होते हैं जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है। नियम 2 क्या कहता है? उक्षिप्त व्यंजन, देखिए उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है? तद्भव शब्दों में। इनका प्रयोग कभी तत्सम शब्दों में नहीं होता है। ये आपकी ट्रिक राम बाटी का ड और ढ का प्रयोग उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग। जैसे देखिए, लड़, ये क्या है? तद्भव शब्द है। चढ़ क्या है? देखिए उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। दौड़, देखिए पढ़, पढ़ाई, फोड़ा, पड़ोसी, फेफड़ा, बढ़ई, मेढक, ये सभी सब उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ। तो कौन सा शब्द हुए? तद्भव शब्द हुए। 1 मिनट में आप पहचान जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक ट्रिक कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर इस क्लास को करें, जिससे आपको परोपकार मिल सकता है। यदि किसी शब्द का प्रारंभ जो होता है यह और वह शब्द से होता है, यदि किसी शब्द का प्रारंभ यह और वह शब्द से होता है तो वह शब्द प्रायः क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। गांठ बांध कर बैठा लीजिए। जैसे देखिए, वानर, वह से हुआ प्रारंभ, वधु, वह से हुआ प्रारंभ, वर्षा, देखिए वह से हुआ प्रारंभ, वाणी में वह से हुआ, वन में वह से हुआ प्रारंभ। तो सभी सब कैसे हैं? तत्सम होते हैं। योगी, यह से हुआ प्रारंभ, यह से यश, योद्धा में यश हुआ, युवा में यश हुआ और यौवन में यश हुआ। यह और वह से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। 1 मिनट में जादुई ट्रिक से आप तत्सम और तद्भव सीख जाएंगे। हिंदी के गिनती के शब्द तद्भव होते हैं, याद कर लीजिए। जो हिंदी की गिनती में लिखते हैं हम लोग, वो शब्द सभी कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। एक अपवाद है, इसको आप याद कर लीजिए। 1000 जो है ये अपवाद में आता है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की गिनती सभी शब्द कैसे हैं? एक ट्रिक में 1 मिनट में नहीं लगा, 1 सेकेंड में आप जान गए कि सभी तद्भव शब्द
होते हैं। ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 क्या कर रही है, देखिए, यदि किसी शब्द की वर्तनी, यदि किसी शब्द की वर्तनी क्या हो, अशुद्ध हो, गलत हो, तो वह शब्द तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव, वह शब्द तत्सम हो ही नहीं सकता है। ये आसान ट्रिक है। देखिए, जैसे देखिए ज्ञान लिखा है, ये अशुद्ध शब्द है। जन्म ये अशुद्ध शब्द है। नेवता अशुद्ध शब्द है। गणेश अशुद्ध शब्द है। विज्ञान अशुद्ध शब्द है। ये कौन से शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। जिसकी वर्तनी अशुद्ध होगी वो शब्द क्या होगा, तद्भव होगा। या अमृत देखिए अशुद्ध शब्द है। ईर्षा यह अशुद्ध शब्द है। वन अशुद्ध शब्द है। धर्म यह अशुद्ध शब्द है। कैसे हो गए मित्रों, ये टिक कैसी लग रही है विद्यार्थियों, जब जरूर कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर नियम 7 क्या कहता है, तद्भव तत्सम का है। यदि किसी शब्द में संस्कृत के 22 उपसर्ग, देखिए संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, में से किसी एक या अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हुआ है, तो वह शब्द प्रायः क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे देखिए प्रयोग, प्रयोग में प्र उपसर्ग संस्कृत का लगा हुआ है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। संतोष में सम उपसर्ग लगा हुआ है। आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। अवतार में अ उपसर्ग संस्कृत का लगा, अपयश में अप उपसर्ग लगा है। परिणाम में पर उपसर्ग लगा है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। विराम में बी उपसर्ग लगा हुआ है। अभिमान में अभि उपसर्ग लगा हुआ है। निर्गुण में निर उपसर्ग लगा हुआ है। निरोग में निह उपसर्ग लगा हुआ है। सभी संस्कृत उपसर्ग हैं। ये कैसे शब्द हैं संस्कृत उपसर्ग वाले, तत्सम होंगे। ये रामबाण टिक है, आप इसे जरूर तत्सम तत्सम का याद कर लें और कापी में अपनी पलट के पन्ना देखें। ये सभी टिक आपको जरूर मजबूती प्रदान करेंगे। आप कापी से जरूर मिलान की लीजिए किताब में। ये आपको राम टिक दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर नियम 8 क्या कहता है, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत के संधि से हुआ है, किससे हुआ है, शुद्ध संस्कृत के संधि से हुआ है, तो वह शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। अब रटने की झंझट खत्म, ये ट्रिक जरूर मन में बैठा लें। 5 मिनट में तद्भव तत्सम खत्म। ये अक्सर परीक्षा में परेशान करता है। तो संस्कृत के संधि से जो होते हैं शुद्ध, वो देखिए तत्सम सब कहलाते हैं। जैसे महा प्लस आशय मिला तो क्या बना, महाशय। से महा भी तत्सम है, आशय भी तत्सम है, महाशय भी तत्सम है। विद्या धन अर्थी मिलकर बना विद्यार्थी। विद्या भी तत्सम है, अर्थी भी तत्सम है, विद्यार्थी भी तत्सम है। कवि प्लस इंद्र मिलकर बना कविंद्र। कवि भी तत्सम है, इंद्र भी तत्सम है, कविंद्र भी तत्सम है। अभि प्लस आगत मिलकर बना अभ्यागत। ए भी अभि भी तत्सम है, आगत भी तत्सम है, अभ्यागत भी तत्सम है। नर प्लस ईस मिलकर बना नरेश। नर भी तत्सम है, ईस भी तत्सम है, नरेश भी तत्सम है। सरह प्लस ज मिलकर बना सरोज। सरह भी तत्सम है, ज भी तत्सम है, सरोज भी तत्सम है। नी प्लस रोग मिलकर बना निरोग। निह भी तत्सम है, रोग भी तत्सम है, निरोग भी तत्सम है। विद्या प्लस आलय मिलकर बना विद्यालय। विद्यालय भी तत्सम है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। 1 मिनट में खटाखट तत्सम जरूर याद कर लें। मित्रों नमस्कार, ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बताएं।